चेयर को थोड़ा सा जूम करके देखूंगा, उस चेयर के अंदर जाऊंगा तो कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। अगर वो चार्ज मूव करेगा, करंट पैदा हो जाएगा। ये इधर से ऐसे से मूव करने लगे। अब यही है डायरेक्शन ऑफ करंट, यही होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। बिल्कुल गलत। हाँ भाई बच्चों, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्लास 10th की साइंस में अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के अंदर दो चैप्टर, फर्स्ट इज लाइट और दूसरा ये इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से न्यूमेरिकल भी आते हैं और न्यूमेरिकल कुछ बच्चों की नींद उड़ा देता है। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को सिंपल से सिंपल भाषा में बिल्कुल आसान तरीके से न्यूमेरिकल को समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और दूसरा, ये जो चीजें हैं, इसका जो कंसेप्ट है वो मैं आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करूंगा 3D एनिमेशन के द्वारा, कुछ इमेजेस के द्वारा, अपनी थ्योरी के द्वारा। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आपको ये चैप्टर बेहतर से बेहतर तरीके से समझ आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है चार्ज। अब चार्ज क्या होता है? तो देखो बेटा, इस दुनिया के अंदर हर चीज जो हमें दिखाई दे रही है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, जो कुछ जगह घेर रही है और जिसका मास है, उसे हम मैटर बोलते हैं। अब अगर मैं मैटर की बात करूं तो चार्ज है कहां? चार्ज होता क्या है? चार्ज वहां है जहां मैटर है, जहां मैटर है। सिंपल भाषा में बात करेंगे, चार्ज कहां है? चार्ज वहां है जहां पर मैटर है। अब मैटर क्या होता है? जो तुम्हें आंखों से दिखाई दे रहा है, दैट इज मैटर। सिंपल, बस जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो मैटर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अपने पास एक चेयर है, ठीक है? तो अगर मैं उस चेयर को थोड़ा सा जूम करके देखूंगा, उस चेयर के अंदर जाऊंगा, तो मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे दिखाई देगी लेयर ऑफ एटम्स। अब एटम्स क्या होते हैं? एटम्स की अगर बात करूं तो एटम्स के पास बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं और अंदर की तरफ होता है एक और स्पेयर, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। अब उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं दो चीजें, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। ठीक है, पर सर चार्ज क्या होता है वो तो अभी तक आपने बताया ही नहीं। तो देखो बेटा, चार्ज कहां है? इन इलेक्ट्रॉन के सर पे चार्ज है। चार्ज कहां है? इन इलेक्ट्रॉन के और इन प्रोटॉन के सर पर चार्ज है, इनके सर पे चार्ज है। तो समझ आया चार्ज कहां है? चार्ज हर जगह है। मेरे अंदर भी चार्ज है। अगर इतना सा मैं पार्ट लूंगा, माइक्रोस्कोप से जूम करके देखूंगा, तो उसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे और इलेक्ट्रॉन के पास होगा चार्ज। तो बेसिकली सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन चार्ज की क्या बनती है कि चार्ज क्या है? चार्ज एक अंदरूनी प्रॉपर्टी है, अंदर की प्रॉपर्टी है। तो चलो भाई, अगर यहां पर डेफिनेशन लिख देते हैं, व्हाट इज चार्ज? इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चलो, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अंदरूनी प्रॉपर्टी, अंदर की प्रॉपर्टी है। अब वेयर इज चार्ज? चार्ज कहां पाया जाता है? चार्ज कहां पाया जाएगा? इनसाइड एटम्स। चार्ज कहां पाया जाएगा? इनसाइड एटम्स। चलो अब आगे चलते हैं, बात करते हैं चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। तो चार्ज हमारे पास दो प्रकार के होंगे बेसिकली, जैसा हम देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। पहला मेरे पास होगा पॉजिटिव चार्ज, तो मैं लिख सकता हूं चार्ज कितने प्रकार का है? चार्ज दो प्रकार का है, दो टाइप का है। पहला मेरे पास होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा मेरे पास होगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहां मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज मुझे प्रोटॉन के सर के ऊपर मिलेगा और नेगेटिव चार्ज मुझे इलेक्ट्रॉन के सर के ऊपर मिलेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मेरे पास आता है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है? तो वेरी वेरी सिंपल। देखो बेटा, अगर हमारे पास अपोजिट चार्ज होंगे, अगर हमारे पास अपोजिट चार्ज होंगे, अपोजिट का मतलब अलग अलग, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के पास जाएंगे, एक दूसरे की तरफ जाएंगे। अपोजिट अट्रैक्ट। अब बात करें रिपल्शन की, तो ये है सेम चार्ज। तो सेम चार्ज क्या करेगा? सेम चार्ज रिपल्शन करेगा। सेम चार्ज क्या करेगा? सेम चार्ज रिपल्शन करेगा। जो सेम होंगे, सपोज मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन का मतलब दूर जाना।
है ना, बॉयज बॉयज से दूर जाते हैं पर बॉयज गर्ल्स के पास आते हैं। चलो ऐसे ही है मेरे पास नेगेटिव नेगेटिव। अगर नेगेटिव नेगेटिव की बात करूं तो ये दोनों भी सेम चार्ज है, ये दोनों भी एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये है प्रॉपर्टी, सिंपल सी प्रॉपर्टी है चार्ज की। चलो आगे चलते हैं। अब बात करने वाले हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। देखो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं फिजिक्स के अंदर हर क्वांटिटी की कोई ना कोई एसआई यूनिट होती ही है। तो अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज की भी एक यूनिट है, आप लोगों के लिए नई यूनिट है, इसे याद रखना। तो ऐसा यूनिट होगी हमारे पास चार्ज की कूलाम्ब या फिर कूलम्ब, जो भी आपको अच्छा लगे वो बोल दो, क्योंकि बोलने के नंबर नहीं मिलेंगे, लिखने के नंबर मिलेंगे। तो चार्ज की ऐसा यूनिट होगी कूलम्ब, ठीक है। और इसका सिंबल, सिंबल का मतलब है, इसे देखो सिंबल कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंबल सिर्फ आपको रिप्रेजेंट किससे करना है। क्वेश्चन के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसके अंदर आपको जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो क्या चीज ऐसा है जिसे आपको वो रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक है। तो सिंबल है इसका क्यू, सिंबल है इसका क्यू। तो इसका सिंबल हो गया क्यू जिससे हम इसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और इसकी ऐसा यूनिट है कूलम, ठीक है, कूलाम, और इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं सी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब मेरे पास है भाई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आपको बता तो दिया कि एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के सर पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के सर पे चार्ज होगा, ठीक है। अब कितना होगा, बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा। क्या एक कूलम? नहीं, एक कूलम से भी छोटा, इतना छोटा कि आप शायद उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक इलेक्ट्रॉन, यार इलेक्ट्रॉन अपने आप में बहुत छोटी चीज है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, अगर मैं इतने से पार्ट की बात करूं, अपनी उंगली के इतने से पार्ट की, तो इसके अंदर करोड़ों एटम्स होंगे और करोड़ों एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब कितनी छोटी क्वांटिटी है, अब इस छोटी क्वांटिटी के ऊपर चार्ज है, तो आप इमेजिन कर सकते हो वो कितना छोटा चार्ज होगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं जो कि आपको याद भी रखनी है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलो ठीक है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, प्रोटॉन पर भी बेटा सेम ही चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अरे सर आपने तो सेम लिख दिए, ये भी सेम ये भी सेम, हाँ सेम है। तो फिर अंतर क्या है, अंतर इतना है, डिफरेंस इतना है, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव, प्रोटॉन के पास जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव, बस इतना अंतर है। ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अच्छा तुम इमेजिन करके देख सकते हो ये कितना छोटा चार्ज है, तुम इमेजिन कर सकते हो ये कितना छोटा चार्ज है। ये हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 समझते हो। अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें इसे इमेजिन कराने की कोशिश करूं, अगर इसे सोल्व करें तो ये -19 है, इसे सोल्व करेंगे तो ये नीचे आएगा तब पॉजिटिव होगा, दैट मींस मतलब 1.6 अपॉन 10⁻19। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1.6 को हम डिवाइड कर रहे हैं, नीचे 1 के पास कितनी जीरो है, 19 जीरो है, मतलब आंसर क्या आने वाला, आंसर आने वाला 0.00000 कितनी बार, 19, 18, 19 बार, इतनी बार जीरो आने वाला है। मतलब कितनी छोटी क्वांटिटी, 0.00000, इतनी छोटी क्वांटिटी। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना छोटा चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के पास। अब देख लो, आप इमेजिन कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। पहला हमारा नन्ना मुन्ना प्यारा वाला सवाल, अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो ये बच्चों एनसीईआरटी का सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तुम्हारा कंसेप्ट थोड़ा सा बूस्ट कर देगा, तुम्हें थोड़ा सा और अच्छा बना देगा। यहां सवाल क्या कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन हमें लेने पड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हमें लेने पड़ेंगे कि हमारा एक कूलम बन जाए, एक कूलम का चार्ज बन जाए। मतलब देखो देखो, एक इलेक्ट्रॉन के पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना छोटा सा चार्ज है, इतना छोटा सा चार्ज, इतना छोटा सा कूलम, चार्ज नहीं बोलेंगे अब उसकी यूनिट के साथ बोलेंगे, इतना छोटा सा कूलम चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना कूलम, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आया, उसके पास भी इतना छोटा सा कूलम, ठीक है। अब ये सवाल पूछ रहा है कि कितने सारे मुझे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, कितने सारे इलेक्ट्रॉन मुझे लेने पड़ेंगे कि टोटल जो उनके सर पे जो छोटा छोटा कूलम है वो सारा कूलम मिला के कितना बन जाए, एक कूलम। ये है सवाल, समझ आया। कितने सारे इलेक्ट्रॉन हमें लेने पड़ेंगे कि टोटल जो चार्ज है हमारा वो कितना बन जाए, वो एक कूलम बन जाए। ये मेरा सवाल है, ठीक है।
अब इसे कैसे करेंगे, अब समझ लेते हैं। तो हमें पता क्या है, हमें सिर्फ एक चीज पता है, अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज बताई कि एक इलेक्ट्रॉन के सर पे कितना चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन के सिर पे कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है। इस सवाल को करने से पहले जो हमें यूज करनी है चीज, वो यूज करना है यूनिटरी मेथड। 4 kg शुगर, 4 kg शुगर 10 रुपीज की है। 4 kg शुगर मेरे पास 10 रुपीज की है। तो देखो सेम टू सेम रिलेट कराने की कोशिश करूंगा। 4 kg शुगर मेरे पास 10 रुपीज की है, तो आपको ये बताना है कि 1 रुपीज में कितनी शुगर आएगी। तो बेटा देखो ये इधर मल्टीप्लाई में है, ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो जैसे ये इधर जाएगा तो कहां जाएगा, डिवाइड में। तो बेटा ये चला गया डिवाइड में, तो 4 kg शुगर कितने की होगी, 4/10 कर दिया, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में। तो 1 रुपीज में कितनी शुगर आएगी, इतनी शुगर आएगी। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आने वाला है 0.4 kg। ठीक है, 1 रुपीज में इतनी आ गई, 1 रुपीज में इतनी kg शुगर आ गई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 1 kg शुगर कितने की होगी, अब तुम सोच रहे होगे मैं ये क्या पढ़ा रहा हूं, ये इसमें काम आने वाला है, ये इसमें काम आने वाला है। मैं कोशिश करना चाह रहा हूं कि तुम लोग ना इन सवालों को रटो मत। इसका फॉर्मूला है Q = NE। मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा, ये बिना फॉर्मूले से हो जाएगा। वो फॉर्मूला हम 12th क्लास में यूज करते हैं, तो मैं चाहता हूं तुम वो 12वीं में ही यूज करो। यहां पर अगर बिना फॉर्मूले के यूज हो रहा है, फॉर्मूले कम से कम यूज करो, जितने कम से कम फॉर्मूले यूज करोगे उतना तुम्हें कम रटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सवाल इसी से ही हो जाएगा। अब देखो अगर 4 kg शुगर 10 रुपीज की है, तो अगर मैं बात करूं 1 kg शुगर कितने की होगी, तो सिमिलर कंसेप्ट लगेगा। इधर ये मल्टीप्लाई में है, 4 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 kg कितने की होगी, 10/4, इधर आएगा रुपीज। तो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो ये क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। कैसे, अब देखो एक कूलम का पता करना है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा इधर देखो ये है, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो इधर चला गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके नीचे आया तो यहाँ पे आया 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इक्वल टू यहाँ बच गया एक चार्ज। खत्म, आ गया आंसर। बस अब क्या करना है, अब करनी है कैलकुलेशन, अब क्या करना है, अब करना है मैथ्स। बस अब जिससे लगता है तुम्हें डर, वो अब करना है तुम्हें। अब देखो डर निकालने की कोशिश करूंगा। देखो यार 10th क्लास बड़ी आसान है, बस अगर किसी के फंडामेंटल सही है, किसी के बेसिक कंसेप्ट सही है, किसी की कैलकुलेशन सही है, जिसने 7वीं 8वीं 6ठी क्लास के अंदर मक्कारी नहीं करी, वो अच्छे से कर लेगा। ये था देखो, इतना था, बस इतना। ये जो ऊपर है ना, ये था 10th क्लास। अब ये है आपकी पुरानी क्लास, ये है आपका आईना, ये है आपका कोरोना काल। ठीक है, वो जो जिसमें आपने मक्कारी की, तो इसलिए आप यहाँ पे अटक जाओगे। और जिन मेरे बच्चों ने पढ़ाई की है वो इससे आगे बढ़ जाएंगे, वो इसका आंसर भी निकाल देंगे। पर कोई बात नहीं, कोरोना काल में हमने पढ़ाई नहीं की, तो मैं आ गया हूँ आपको पढ़ाई कराने के लिए। मैं इधर आ जाता हूँ, 10 की पावर -19, जब ये ऊपर जाएगा 10 की पावर +19। ठीक है, अब नीचे क्या आ गया 1.6। तो अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो बेटा इसे आराम से ध्यान से ऐसे लिख लो, 10 की पावर 19 और यहाँ पे लिख लो 1.6। ठीक है, अब इतने इलेक्ट्रॉन है। ऊपर कितने, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 000 कितनी बार, 19 बार। तो एक काम करते हैं, 19 में से एक 10 यहाँ लिख लो और 18 इधर लिख लो। भाई 19 जीरो थी, 18 अलग कर दी, एक अलग कर दी। क्यों अलग करी अभी बता दूंगा। पॉइंट हटाओ, नीचे का पॉइंट हटेगा और ऊपर एक 0 आ जाएगी। तो अब देखो ये क्या बन गया, सवाल बन गया ऐसे। अब ये हमें सॉल्व करना है। अब इसे कैसे करेंगे सॉल्व, तो बेटा ये तो कर सकते हैं, ये है मेरा आंसर। का मतलब है मुझे इतने सारे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। आप 10 की पावर 18 इमेजिन कर सकते हो, 10 की पावर 7 में करोड़ होते हैं। अब ये कितना ज्यादा है, 10 की पावर 18, ये कितने ज्यादा है, तो कितने ज्यादा मुझे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन मुझे लेने पड़ेंगे, तब जाके मेरा सिर्फ एक कूलम ऑफ चार्ज बनेगा। अब एक कूलम को आप इमेजिन कर सकते हो कितने सारे इलेक्ट्रॉन आपके आसपास आने वाले हैं। तो चलो अब चलते हैं तो अगला सवाल। तो ये सवाल क्या कह रहा है, अ बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ 6.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज इट हैव।
ये भी कुछ सिमिलर सा ही सवाल है, तो जो मुझे गिवन है मैं वो लिख लेता हूं। तो सबसे पहला काम इसमें यही करना है, आप लोगों को नोट कर लेना है जो भी आपको गिवन है। तो मुझे गिवन है इसके अंदर, ये मुझे गिवन है, ठीक है। अब देखो सिंबल में बोल रहा था ना, सिंबल सिंबल यहाँ पे यूज होने वाला है क्यू, क्यू इक्वल टू 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब एक बॉडी के पास इतना चार्ज है, एक बॉडी के पास इतने कूलम चार्ज है, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज इट हैव, अब हमें ये बताना है अगर इतना चार्ज है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर इतना चार्ज है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हमें बताना है, सिंपल सी बात है। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछला सवाल किया था। पिछले सवाल में हमें क्या पता था, हमें सिर्फ एक ही चीज पता है सर, क्या, कि एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होगा, ठीक है। पिछला सवाल था वो क्या पूछ रहा था, वो पूछ रहा था कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कूलम में, एक कूलम में। अब ये एक कूलम की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है इतने कूलम की। तो अब आपको बताना है इतने कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं इसे वैसे ही करूंगा जैसे पिछला सवाल किया था, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर नीचे जाएगा डिवाइड में। इतने एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इतने कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी और इधर भी। तो 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और इधर यही चीज नोट करेंगे, तो 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन। तो देखो अब कहने का मतलब ये है, दोनों साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इधर भी और इधर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे जैसे सोल्व करेंगे तो 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 कट गया। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, ये आप लोग कर ही सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो मैं आ गया हूं करने के लिए। तो भाई देखो इसे सोल्व करेंगे तो बेटा पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ाएंगे, इसके पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ाएंगे। अब जीरो से जीरो कट गई, ये बन गया 64 अपॉन 16। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, तो कितना आ गया 4। तो इसका मतलब इतने सारे कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो हमारा आंसर आ चुका है 4। तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे अगर हमें इतना कूलम चार्ज चाहिए। अब मैं ऐसी आशा करता हूं ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। जी हाँ, अगला सवाल नहीं है, अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक है कंडक्टर और इंसुलेटर। क्या होते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर, जैसा कि आप सब लोग देख भी सकते हो, ठीक है, और आप सब लोग पढ़ के भी आए हो। जो करंट को कंडक्ट करता है, ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट पास हो सके वो कंडक्टर होंगे, ठीक है। जैसा कि ये आयरन बार, नेल, ये तार वायर, ठीक है, ये कंडक्टर है, ठीक है, बिल्कुल सही पढ़ के आए हैं। और इंसुलेटर, इंसुलेटर वो होंगे जिनके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये वुड, लकड़ी, रबड़, ये प्लास्टिक की बोतल, तो इनके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता। सिंपल, हम बिल्कुल ऐसा ही पढ़ के आए हैं। थोड़ा सा इसे लेवल अप करते हैं, 10th क्लास के हिसाब से इसे पढ़ते हैं। 10th क्लास के हिसाब से क्या बनेगा ये, अब देखो अगर मैं बात करूं कंडक्टर की और इंसुलेटर की, तो इनमें अंतर क्या है। कंडक्टर के अंदर जो एटम होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर की तरफ, बेसिकली अंदर क्या है, अंदर है हमारे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और बाहर क्या है, बाहर है इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे, चल रहे होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की, अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के अंदर क्या होगा, इंसुलेटर के अंदर सेम सिनेरियो होने वाला है, बस इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन भी नहीं चलेंगे, प्रोटॉन भी नहीं चलेंगे। प्रोटॉन तो बेसिकली चलते ही नहीं है, प्रोटॉन तो वहीं के वहीं रहते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी नहीं चलेंगे, इलेक्ट्रॉन भी वहीं जमे पड़े हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी उधर से हिल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये है दोनों में अंतर। दोबारा बता देता हूं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मूव करेंगे, लेकिन इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, वहीं के वहीं मर जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है करंट। अब करंट क्या होता है, सिंपल सी बात है, अभी हम जो पढ़ के आए हैं चार्ज, उस चार्ज का मूवमेंट, अगर वो चार्ज मूव करेगा, वो चार्ज चलने लगेगा, वो चार्ज बहेगा, तो वहां पर करंट पैदा हो जाएगा।
तो अगर मैं बात करूं करंट की, करंट क्या चीज है, तो मैं बोल सकता हूं सिंपली करंट क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्ज। लेकिन ये जो डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, ये डेफिनेशन थोड़ी सी अधूरी है, थोड़ी सी अधूरी है। जैसे कि देखो, ये मेरे पास एक 3D डायग्राम है जो मैंने बनाया है। इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं ये एक वायर है, इसे थोड़ा सा मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया इधर से ताकि आपको अंदर दिखाई दे सके अंदर हो क्या रहा है। अगर अंदर मैं देखूं तो अंदर मुझे ये छोटे छोटे क्या दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बोल दो या फिर चार्ज बोल दो। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेंगे, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इस वायर के अंदर करंट पैदा हो जाएगा। लेकिन बेटा ये जो डेफिनेशन है मैं बोल रहा था ये अधूरी है। अधूरी क्यों है, इसके अंदर क्या चीज है जो हमें ऐड करनी है। तो देखो बेटा, इसके अंदर कुछ हिसाब भी तो होना चाहिए ना कि करंट कितना बह रहा है। अब वो कौन बताएगा, वो बताएगा टाइम। सपोज अगर मैं बात करूं, एक मेरे पास वायर है, उस वायर के अंदर 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, इस एरिया में से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और हमारी इस वायर में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 1 सेकंड में सपोज 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो एक बात बताओ, आपके हिसाब से करंट किसके अंदर ज्यादा फ्लो करेगा, फर्स्ट वाली वायर के अंदर या फिर हमारी इस वाली वायर के अंदर? आप कहोगे फर्स्ट वाली वायर के अंदर, जो भी वायर होगी जिसके अंदर से 10 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकलेंगे उसके अंदर करंट ज्यादा फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि सर उसके अंदर 1 सेकंड में ज्यादा चार्ज पार्टिकल निकले, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ठीक है, तो अब हमने जो करंट की डेफिनेशन बनाई है, अब उसके अंदर ये चीज ऐड कर देते हैं कि मूवमेंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये हमारी करंट की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। करंट क्या होता है? करंट इज मूवमेंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, टाइम के हिसाब से कितने पार्टिकल जा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, अब इसकी सिंबल की बात करते हैं। इसका सिंबल क्या होगा? तो अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो इसका सिंबल होगा मेरे पास आई, इसका सिंबल होगा मेरे पास आई। ठीक है, फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो बेटा देखो, फॉर्मूला कहां से आएगा? फॉर्मूला डेफिनेशन से ही आएगा। ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है यही इसका फॉर्मूला बनाएगी। कैसे? देखो, आई क्या है? चार्ज पार्टिकल का मूव होना, फ्लो करना पर यूनिट टाइम, टाइम के हिसाब से। तो ये मेरा आ गया फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? तो करंट की ऐसा यूनिट होगी एम्पेयर, जो कि आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो ये मेरे पास बेसिक बेसिक चीजें हो गई। अब देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एक ऐसा सवाल जो कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेशन आई है। थ्योरी की अगर बात करें तो देखो, बहुत ही वैसे मतलब सिंपल सी चीज है, डिफाइन 1 एम्पेयर। ये जो आई है, करंट है, ये किसके इक्वल है? ये इन दोनों के इक्वल है। और करंट की यूनिट क्या बताई? एम्पेयर। तो एम्पेयर किसके बराबर होगा? तो एम्पेयर मेरा बराबर होगा कूलम, और टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। तो मैं बोल सकता हूं, मैं यहां से बोल सकता हूं 1 एम्पेयर किसके बराबर होगा? 1 एम्पेयर मेरा बराबर होगा 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड के, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड के। तो इसी का ही एक सवाल बना दिया जो कई बार बोर्ड के एग्जाम के अंदर आया है। डिफाइन 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर बताओ क्या होगा? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा क्रॉस सेक्शन एरिया, इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, ये है क्रॉस सेक्शन। तो ये कहना चाह रहा है कि जब 1 कूलम फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, सिंपल सी बात है, 1 एम्पियर क्या होगा? 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। When 1 coulomb of charge will flow through the conductor in 1 second, then it is called 1 ampere of current। सिंपल सी बात है, इस डेफिनेशन को याद रखना। कैसे याद रखोगे? यूनिट से हम इसे याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखने वाले हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन हम देखने वाले हैं, करंट कैसे फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखो, अच्छा एक आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। मैंने आप लोगों को बताया कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर वो होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। अब एक बात याद रखना, वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री है, कंडक्टर के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो फ्लो कर सकते हैं। अब करेंगे कब, वो हम आगे पढ़ेंगे। करेंगे किस सिचुएशन में, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात मैं आपको याद दिला देता हूं कि इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे पास एक लोहे का पीस है, आयरन का पीस है, तो बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, इसके
एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकते हैं, अभी कर नहीं रहे हैं। वो कब करेंगे? जब मैं चाहूंगा तब करेंगे, और मैं कब चाहूंगा? मैं चाहूंगा अगले टॉपिक में, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे मूव करेंगे। तो चलो अब देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब करंट कैसे मूव करेगा? करंट कैसे मूव करेगा? तो बेटा देखो, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन है एटम्स के अंदर, वो फ्री हैं, वो मूव कर सकते हैं, और उनके मूवमेंट को ही हम बोलते हैं करंट, ठीक है। तो ये मेरे पास एक वायर है, इस वायर के अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस वायर के अंदर नेगेटिव चार्ज है, वो फ्री है मूव करने के लिए। मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये वायर एक कंडक्टर की वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ इधर से खींचेगा। आप कहोगे बिल्कुल खींचेगा, ये इधर वाला भी, ये इधर वालों को भी खींचेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या काम करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर नेगेटिव चार्ज, इन्हें अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और इधर वाला है बेटा नेगेटिव चार्ज, और ये कौन सा चार्ज है? ये भी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव को क्या करता है? रिपेल करता है, लड़का लड़के से दूर जाता है। तो ये क्या करेगा? इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, इसे धक्का देगा। अरे बेटा अब देखो ये कैसे मूव करने लग गए, ये कैसे मूव करने लगे? ये बेटा इधर से ऐसे 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 घूमने लगे, ये इधर से ऐसे से मूव करने लगे। अब यही है डायरेक्शन ऑफ करंट, यही होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। बिल्कुल गलत। देखो गलत क्या है वो बता देता हूं। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या वो गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है। गलत क्या है देखो मैं बता देता हूं। अब इसके पीछे की एक कहानी है, ये गलत क्यों है, ये डायरेक्शन गलत क्यों है, ये सही भी है, ये गलत भी है। सही क्यों है, गलत क्यों है, एक कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल की बात थी। प्राचीन काल में हमारे साइंटिस्ट थे बहुत सारे। तो उन साइंटिस्ट ने सबसे पहले एटम के अंदर प्रोटॉन को डिस्कवर किया। उन्होंने पता लगाया एक्सपेरिमेंट करते हुए कि प्रोटॉन नाम की कोई चीज होती है। तो उन्हें पता लगा करंट भी कुछ होता है। तो उन्होंने आइडिया लगाया, उन्होंने सोच लिया कि ये जो प्रोटॉन है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यही मूव करता होगा, तो तभी करंट पैदा होता होगा। तो उन्होंने क्या गलती कर दी? उन्होंने गलती नहीं करी, मतलब उन्होंने आइडिया क्या लगाया? उन्होंने आइडिया लगा लिया कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, और वही जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है वही डायरेक्शन है करंट के फ्लो करने का। तो उन्होंने ये बात पता करी, उन्होंने ये बात बता दी, और उन्होंने किताबें छपवा दी, हर जगह यही बात बता दी। अब आपका जन्म हुआ, आपको मैं मिला, मैंने आपको ये चीज बताई, मैंने आपका सही मार्गदर्शन किया, मैंने बताया बेटा पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव करता, नेगेटिव चार्ज मूव करता है, मैंने आपको ये बात बताई। अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग है, ठीक है। तो इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करते हुए हम क्या काम करेंगे? पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को ही करंट का डायरेक्शन मानेंगे। करंट किधर मूव करेगा? जहां पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब बता दिया, किताबें छप चुकी हैं, हर जगह लिखा जा चुका है, नंबर इसी पे ही मिलने वाले हैं, तो हम इसे ही याद रखेंगे। ये कौन सा है अब देख लेते हैं। अब इसे बोलेंगे क्या? अब ये मूव कहां करेगा वो बता देता हूं। इसे बोलेंगे ओल्ड वे, ट्रेडिशनल वे, कन्वेंशनल। तो इन्हें ये बोल सकते हैं ओल्ड वे, ट्रेडिशनल वे, कन्वेंशनल वे। ये वो तरीका है। अब इसमें कैसे होगा देखो, इसके अंदर मूवमेंट कैसे होने वाला है? सिंपल सी बात है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये इधर जाएगा, ये सारे इधर जाने लगेंगे। ये है नेगेटिव टर्मिनल, और ये है पॉजिटिव चार्ज, ये इसे अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ये इधर आएगा। तो ये कैसे मूव करने लगे? ये कुछ ऐसे मूव करने लगे, इधर से इधर मूव करने लगे। तो क्या कंक्लूजन मिला मुझे? अब देखो, हमने सोचा था या हमें जो पता है एक्चुअल वे, ये है एक्चुअल। अब एक्चुअल फ्लो कहां से कहां है? एक्चुअल फ्लो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। एक्चुअल कहां है? एक्चुअल है बेटा, एक्चुअल है नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन याद क्या रखना है? बुजुर्गों को श्रद्धांजलि देते हुए क्या याद रखना है? याद रखना है
पॉजिटिव से नेगेटिव। तो करंट जब कोई पूछेगा करंट कहां से कहां मूव करेगा, करंट मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। कहां से? पॉजिटिव से, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये हमें याद रखना है अगर नंबर लेने हैं बेटा। अगर ये करना है ना, हम तो सही पे चलेंगे, जो है आज एक्चुअल वो चलेंगे। तो लिख देना नंबर नहीं मिलने के, ठीक है। तो फिर भाई प्लीज मुझे ब्लेम मत करना, अगर सही याद करना है तो इसे याद कर लेना, क्योंकि भाई बड़े बुजुर्ग सही बात बोलते हैं, कोई गलत बात नहीं बोलते। चलो, तो जो हमारे पास ओल्ड वे है या फिर करंट के फ्लो का डायरेक्शन को हम किसे बोलेंगे? इसे ही बोलेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव। सिंपल सी बात है, कहानी मैंने आपको बता दी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब कर लेते हैं कुछ सवाल। तो बेटा देखो इस सवाल में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पेयर फॉर 30 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू इट। अच्छा, सवाल देख लेते हैं, अब इसे करेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। देखो बेटा फिर से वही है, अंग्रेजी का सवाल है, इसे डिकोड करेंगे, सरल शब्दों में समझेंगे, और कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन का मतलब है कपड़े प्रेस करने वाली, ठीक है। वो करंट ड्रॉ करती है, वो क्या ड्रॉ करती है? करंट ड्रॉ करती है, खींचती है करंट। करंट दे दिया और करंट के सामने दे दिया कितना? 0.25 एम्पेयर। अब मेरे प्यारे बच्चे क्या काम करो, सबसे पहले जो नंबर आप लोगों को गिवन है, जो नंबर आप लोगों को गिवन है वो नंबर आइडेंटिफाई करो। क्या ये गिवन है? 0.25। अब 0.25 के बाद क्या गिवन है? एम्पेयर। तो दैट मींस ये क्या गिवन है? करंट। अगर किसी बच्चे को अंग्रेजी में दिक्कत है तो वो सबसे पहले ये देखे ये क्या गिवन है, ये गिवन है 0.25, यहाँ क्या गिवन है? एम्पेयर। भाई देख यूनिट तो पता करनी पड़ेगी, यूनिट तो याद रखनी पड़ेगी, यूनिट से ही हम आइडेंटिफाई करेंगे ये क्या गिवन है, ठीक है। अगर किसी को आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं लाइट चैप्टर के अंदर, बड़े कॉम्प्लिकेटेड से उसकी अंग्रेजी होती है, ठीक है। तो उसमें हम ऐसे ही पता करते हैं, ठीक है, इसी टेक्निक से पता करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले लिख दूंगा, अब नंबर कैसे मिलेंगे बोर्ड में वो भी देख लो बेटा। सबसे पहले लिखना है गिवन डाटा, गिवन दैट। अब क्या गिवन है? ये मेरे पास गिवन है आई, कितना? 0.25 एम्पेयर। चलो आगे चलते हैं, फॉर कितनी देर? फॉर 30 मिनट। टाइम दे दिया, ये क्या गिवन है? टाइम गिवन है, कितना? ठीक है, टाइम मुझे गिवन है 30 मिनट, ठीक है। अब निकालना क्या है? फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या निकालना है? चार्ज। चार्ज का सिंबल क्या होता है? चार्ज का सिंबल होता है क्यू। तो मुझे क्या निकालना है? क्यू। क्यू निकालना है, क्योंकि क्यू निकालना है तो निकालना है। अच्छा, तो फ्लोन थ्रू इट, बस ये मेरे पास सवाल है। अब इसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात वही है, जो हमें गिवन है उसे हम लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे हम फिर्मूला। अब इसका फिर्मूला क्या है? ये इसका एक फिर्मूला है जो मैंने आपको बताया है, अभी तक मैंने एक ही फॉर्मूला बताया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये मैंने लिख दिया इसका फिर्मूला। अब इसे डाल दो डब्बे में। किसमें डालोगे? डब्बे में। चलो अब ना एक चीज और कर देना, करंट मुझे एम्पेयर में गिवन है, ठीक है, लेकिन ये जो मुझे टाइम गिवन है ये मुझे गिवन है मिनट में। अब मुझे इस टाइम को किसमें बदलना पड़ेगा? सेकंड में, क्योंकि मैंने आपको यूनिट बताई थी, करंट की यूनिट एम्पेयर है और चार्ज की यूनिट कूलम है, और टाइम की यूनिट जो यहाँ पे लेनी है जो कि ऐसा यूनिट है वो है सेकंड। तो प्यारे बच्चों इसको हमें किसमें बदलना होगा? इसको बदलना होगा हमें सेकंड में, तो मैं इसे सेकंड में बदल दूंगा। अब कैसे बदलेंगे? पता ही होगा कि मिनट को सेकंड में बदलने के लिए गुणा करेंगे 60 की। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके अंदर भी मेरे पास तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 की या डिवाइड करेंगे, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी कॉमन सेंस लगा लो। डिवाइड करना चाहते हो ना, डिवाइड कर दो, डिवाइड करना चाहते हो ना, डिवाइड कर दो। एक काम करो, 30 मिनट है ना, 30 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये हमें सेकंड देगा, तो देखो बेटा अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचा? ये तो करना था 1/2, 1/2 का मतलब कितना है? 0.5। तो क्या ऐसा संभव है कि 30 मिनट में 0.5 सेकंड हो? ये है कॉमन सेंस, बस ये थोड़ी सी लगा लेना। हाँ, सवाल गलत कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर लो, पर यहाँ कॉमन सेंस यूज कर लो। क्या 30 मिनट में 0.5 सेकंड हो सकते हैं? नहीं ना, तो बेटा फिर डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो अब यहाँ इसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा 6 3 18, 1 0 1 0 2 0, तो ये मेरे पास आ गया सेकंड। चलो अब ये मेरे पास फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। आई कितना गिवन है? आई मुझे गिवन है 0.25 एम्पेयर
और Q मुझे निकालना है, और अपॉन T कितना गिवन है, अब मैंने कैलकुलेट कर लिया 1800। अब बेटा अब इसे कैसे करेंगे, बेटा देखो ये है इधर डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मैं यहां पे लिख दूंगा इक्वल टू क्यू, इक्वल टू क्यू। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, कुछ मेरे प्यारे बच्चे तो कर लेंगे, पर कुछ उससे प्यारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए बता देता हूं। पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़ाई, अब 1 जीरो से ये कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, तो अब 18 की गुना 25 में, ये तो बेटा जेई एडवांस का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 की गुना 18 से, ये तो आप लोग कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं कर दूं, है ना? नहीं, मैं नहीं करूंगा बेटा, ये तो तुम ही करोगे बेटा, जे एडवांस तो तुम्हें क्लियर करवा के छोड़ूंगा मैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल पढ़ लेते हैं, थोड़ी अंग्रेजी ज्यादा है इस सवाल में। एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ इतना 500 कूलम इफ द करंट ड्रॉन बाय द डिवाइस इज इतना। अरे ये क्या है 25 एम में, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने बताया ही नहीं, अभी बता दूंगा। फाइंड द टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स कैन डिस्चार्ज कंप्लीटली। ठीक है, तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है, बड़ी सी अंग्रेजी दे रखी है, ठीक है, तो इसे डिकोड करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैंने कहा था, सबसे पहले नंबर देख लो, नंबर क्या गिवन है, ये नंबर गिवन है 500 कूलम, तो अब इसका मतलब यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये चार्ज गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा मुझे चार्ज गिवन है, चार्ज गिवन है, गिवन डाटा में लिख लूंगा मुझे चार्ज गिवन है कितना, 500 कूलम। अब द करंट ड्रॉन बाय द डिवाइस इज इतना। अब देखो अगला नंबर मुझे गिवन है 25 एमए, 25 एम में क्या है, देखो मैं बता देता हूँ, यहीं पे मुझे गिवन है 25 मिली एम्पेयर, ये मुझे गिवन है। अगर अब मुझे देखो मुझे क्या काम करना है, मुझे मिली एम्पेयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा अब एम्पेयर के अंदर। कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, 10 की पावर 3 से हम डिवाइड कर देंगे, मतलब हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मिली एम्पेयर को एम्पेयर में बताने कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड करेंगे, 1000 मतलब 10 की पावर 3। अब ये क्या बन गया, देखो बेटा ये बन गया 25, और ये ऊपर जाएगा तो बनेगा 10 की पावर -3 एम्पेयर। ठीक है बेटा, तो ये मैंने मिली एम्पेयर का एम्पेयर बदल दिया, तो ये अभी तक मैंने गिवन डाटा लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स कैन डिस्चार्ज कंप्लीटली। अच्छा, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे टाइम निकालना है, ये देखो टाइम, मुझे क्या निकालना है, मुझे टाइम निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी, मुझे क्या निकालना है, टी निकालना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, वही तरीका, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फॉर्मूला है मेरे पास, रंग बदल देते हैं, जीवन का रंग बदल देते हैं, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये मेरे पास है फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब देखो बेटा जो वैल्यू गिवन है वो रख देते हैं, अब I की जगह मैं रख दूंगा यहाँ पे 25 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू Q कितना गिवन है, Q 500 गिवन है, यहाँ पे Q की जगह रख दूंगा 500 अपॉन टी मुझे नहीं गिवन है। अब बेटा देखो इसे कैसे करेंगे, जो निकालना है, जो हमें कैलकुलेट करना है, ये है इधर डिवाइड में, तो हम इसे लेके जाएंगे ऊपर इधर मल्टीप्लाई में, और ये है ऊपर तो ये आएगा इधर नीचे। इतना तो पता होगा, नहीं पता है तो सीख लो, याद कर लो अभी से ही। तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। चलो देखो अब इसे करेंगे, देखो बेटा अब ये 10 की पावर -3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर +3। अब बेटा देखो, अब इसे इससे काट सकते हैं, इसे इससे डिवाइड कर सकते हैं, 25 1 जा 25, और 25 2 जा होता है 50, और ये जीरो बची, ये जीरो इधर आ गई, तो मेरा आंसर आ चुका है, मेरा आंसर आ गया 20 इंटू 10 की पावर 3। अच्छा 10 की पावर 3 होता क्या है, 10 की पावर 3 होता है 1000, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1000, यहाँ लिख दिया मैंने 1000, तो बन गया 1000 से करेंगे तो बन गया 20,000, क्या बन गया 20,000, तो मेरे पास टाइम आ गया 20,000 सेकंड, टाइम क्या आ गया 20,000 सेकंड। कोई डाउट इसके अंदर, अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की, कर दूंगा, दे दूंगा रिप्लाई। ठीक है, चलो अब इस टॉपिक में इतना ही रखेंगे भाई, ये टॉपिक इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो वो प्लीज आप कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा। ठीक है,
चलो, थैंक यू।